मगर मुझे एक बात बताइए सर, 190 मिलियन पाउंड में आज बुशरा बीबी की अबूरी जमानत कबूल हो चुकी है। अब वो सिर्फ इद्दत निकाह केस के अंदर पाबंदे सलासल हैं और आप उसके लिए भी उम्मीद कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई सही फैसला नहीं आएगा, इसमें भी उनको रिहाई नहीं मिलेगी आने वाले दिनों में। 8 जुलाई का ये कह तो दिया गया है। 7 पैरेलल सर रिजर्व सीट्स का केस भी चल रहा है, उसके अंदर भी आप रिमार्क सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि इंसाफ अपना अपना या इंसाफ अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है इंसाफ की, हमने तो सिर्फ आइन और कानून और टैक्स के मुताबिक चलना है। जबकि अतर मिनल्ला साहब बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि जो अपना इख्तलाफी नोट है वो तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स 4 सफात पर जो मुश्तमिल है कि ईसीपी का किरदार, दोहरा मेयार, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन, हक राय दही चोरी करना। किधर लग रहा है आपको ये इतनी अर्जेंसी वाला केस था और एक बार फिर आगे कर दिया गया, इसको एडजर्न कर दिया गया अगले हफ्ते के लिए? मैं ये दोनों चीफ जस्टिस देखें, बदकिस्मती है कि जिसने हमारा सिंबल छीना है वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत अदब के साथ मैं अर्ज करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने पहले ही फैसला किया था कि इमरान खान के केसेस में काजी फायज ईसा विल नॉट बी अ जज, विल नॉट सिट इन द केसेस रिलेटिंग टू इमरान खान। ये जुडिशियल वर्डिक्ट एक पहले चीफ जस्टिस दे चुके हैं। और फिर जब ये हमारा फैसला किया, सुन लें, जब ये फैसला किया सिंबल वाला, तो मैंने इनको कहा था कि हम मुंह पर कहा था चीफ जस्टिस साहब के कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपसे मांगने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे नीचे से छीन ली है और हमें आप पर एतमाद नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा, और मैंने कहा कि हम 25 करोड़ अवाम के पास इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं, हमें आपसे कोई तवक्को नहीं। तो अगर ये मैं आपको आज भी बता रहा हूं और पहले भी बताया था, ये इंशाल्लाह हमारी रेस्टोर होंगी मखसूस नशिस्तें, क्योंकि इसमें अगर आप सारी फील्ड देखें अदालत की तो बड़ी क्लियर है कि चीफ जस्टिस साहब एक तरफ है, बाकी अदालत एक तरफ है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे कि वो अपने बाकी भाई जजेस के ब्रदर जजेस पर प्रिवेल कर लें। ये इसलिए 7 दिन का 9 तारीख दे दी गई है, 8 तारीख इद्दत में है, और हमें पता है कि इद्दत वाले केस में किस जज को क्यों बनाया गया है और उस अर्जमंद जो है उससे केस क्यों उठाया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने टेरन के केस में भी यही किया हमारे साथ, और इस केस में भी बजाय इसके कि अर्जुमंद को हुक्म देते कि तुम फैसला सुनाओ, उन्होंने जो है उसको उल्टा ट्रांसफर कर दिया और एक एडिशनल सेशन जज के पास।